के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष को, हिंदू पक्ष को, सबको सुनने के बाद ये कहा कि कोर्ट कमिश्नर हम अतिरिक्त तो दे रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर पहले से नियुक्त है उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। एक दूसरा, वीडियोग्राफी हर कोने तक हो। क्या आप इस फैसले का स्वागत करते हैं और मानते हैं कि मुस्लिम पक्ष का अभी तक विरोध गलत था, निराधार था? कोर्ट का फैसला गलत है, इसको मैं गलत कहूंगा इसलिए कि कोर्ट ने पार्लियामेंट में जो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का टाइटल डिस्प्यूट में जजेस ने कहा था कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट का फैसला गलत है और इस सर्वे और वीडियोग्राफी के खिलाफ फौरन उस कमेटी को, मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस सर्वे को रुकाना चाहिए। लेकिन उसी एक्ट के अनुसार, आप कानून के बड़े जानकार हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन जितने वकील लगातार चैनल पर आ रहे हैं वो बता रहे हैं उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह भी लिखा है कि आजादी के बाद, पहले जब ये आजादी मिली उसके बाद से जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी भी इमारत का है वो रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा। अगर ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हिंदू आर्किटेक्चर है जिसमें घंटी से लेकर ब्रह्म कमल है, तो क्या यह प्रमाण काफी नहीं है ये बताने के लिए कि वहां पर कम से कम वीडियोग्राफी हो, सच सामने आए? तो फिर वीडियोग्राफी से क्यों पीछे हटना? दोनों पर आपका जवाब। नहीं, देखिए, जब भारत की संसद में यह फैसला ले लिया गया 1991 में कि सच ये रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस जगहें हैं उनको, उनके नेचर को और कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, यह सच है। इस सच को हमको मानना पड़ेगा। अब कोई आकर बोलेगा कि नहीं मेरा सच सही है, पार्लियामेंट का 91 का सच झूठ है, तो फिर वो पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। तो सच डिसाइड हो चुका है, अब झूठ की तहकीक होनी चाहिए, सच्चाई की तहकीक नहीं हो सकती। सच्चाई यही है कि 15 अगस्त को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो जू के तू रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो पिटिशनर 5 महिलाएं हैं सर, वो कोर्ट में गई, उन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी माता का की हम पूजा करना चाहते हैं। 92 से पहले वो रोज करती थी, 92 के बाद उस पर रोक लगा दी गई, अब सिर्फ साल में एक बार उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाती है। वो तो बाकायदा माता श्रृंगार गौरी की जाकर वहां साल में एक दिन पूजा करती हैं, ये भी एक सच है ओवैसी साहब। तो देखिए, जो सच है वो सच रहेगा, आप एडिशनल कोई काम नहीं कर सकते। जो 91 के एक्ट ने कह दिया उसको मानना पड़ेगा सबको। दूसरी बात यह है कि यही लोग जो पिटिशनर्स हैं, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंदौर भी गए, इंदौर में भी उन्होंने किया, मथुरा में भी एक पिटिशन डाल दी गई। अब तो कुतुब मीनार का नाम बदल दो, ताजमहल, यही देखिए, अब ताजमहल के नीचे आपने कहा कि खोलो, तो वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि अब तुम हमारे चेंबर में आकर खोलने की बात करेंगे। जब एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है और लोअर कोर्ट ये कैसे कह सकता है, बताइए आप मेरे को। नहीं, लेकिन मथुरा वाले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, मथुरा में तो कोर्ट ने सीधा सीधा कहा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच है उसने मथुरा कोर्ट को कहा है कि 4 महीने में सुनवाई खत्म कीजिए, तमाम मुकदमों को क्लब कीजिए, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड डिले टैक्टिक्स अपनाता है, नहीं आते तो एक पक्षीय फैसला सुनाइए। वहां पर भी तो हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है ऐसे मामलों को लटकाने के खिलाफ। हाँ, मगर हाई कोर्ट ने तो ये नहीं कहा ना कि 91 के एक्ट का वायलेशन कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका वायलेशन कर दीजिए। जब 91 का एक्ट बन चुका है तो उसी पर फैसला आना चाहिए और आएगा भी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है मथुरा में भी। आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी। हाँ, यह अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि नहीं मेरी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरे पास 300 MP है लोकसभा में, मैं राज्यसभा मेजोरिटी में 91 के एक्ट को ही खत्म कर दूंगा, तो अलग बात है। मगर जब तक एक्ट रहेगा, एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। अगर आस्था की बुनियाद पर होगा तो फिर आप अगर ओरिजिनल कैरेक्टर, तो देश फिर अगर ओरिजिनल कैरेक्टर मंदिर का हो
तब क्या होगा? अगर ये साबित हो जाए कि मंदिर के अवशेषों पर जो अभी तक जानकारी आई है, जो पहले दिन की वीडियोग्राफी हुई, जो पश्चिमी दीवार है वो मंदिर की दीवार है, जो उनका दावा है, अभी दावों के बना पर मैं बात कर रही हूं, आप भी वैसे ही कर रहे होंगे, लेकिन उनका यह दावा है कि जो कैरेक्टर है वो मंदिर का है, जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो मंदिर का है, जहां पर इस वक्त ये मस्जिद है। नहीं है, नहीं मैडम प्लीज समझिए, नहीं है। 91 के एक्ट ने डिसाइड कर दिया कि वो मस्जिद है, थी और रहेगी, खत्म। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। अगर कोई ये कहेगा तो फिर कल जाके कोई हाजी अली की दरगाह में कह देगा। ताजमहल के ताल्लुक से कह चुके हैं कि वो ताजमहल नहीं मंदिर था। कुतुब मीनार के ताल्लुक से कह चुके हैं। कहां खत्म होगा? आप कानून को मानिए और मानना पड़ेगा। जब तक 91 का एक्ट है, आप 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। उसको नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, ना चेंज होगा वो। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि धोखे से रात के अंधेरे में 1948 दिसंबर में मूर्तियां रखी गई। सुनिए मैडम, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब कंप्यूटर नहीं था, आपने 25-30 पेज का ऑर्डर दे दिया। मैडम मुझे मुकम्मल करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने तयखुन दिया, मुकम्मल की सुप्रीम कोर्ट को आपने तयखुन दिया कि बाबरी मस्जिद को डेमोलिश नहीं करेंगे, आपने डेमोलिश कर दिया और किसी को सजा नहीं होती। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, अब मैं ये दिल फरेब और दिल नशीन बातों का शिकार नहीं होऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का एक्ट है, उसको फॉलो करिए आप। नहीं, लेकिन 91 का ये एक्ट है। अब दो सवाल, वैसे साहब दो सवाल। 91 का ये एक्ट है तो फिर कोर्ट इस केसेस को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है? उन्हें 1991 का ये एक्ट पता नहीं है? कोर्ट्स उन केसेस को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, कोर्ट का निर्देश था, ये सरकार का निर्देश नहीं है कि वीडियोग्राफी कीजिए और सच सामने लाइए। और दूसरा सवाल सर, आखिर अगर कोई मुस्लिम आक्रांता था जिसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, तो आप क्यों पर्देदारी करना चाहते हैं या क्यों वकालत करना चाहते हैं ऐसे मुगल आक्रांताओं का? दो सवाल आपसे। पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं। बाबरी मस्जिद के जजमेंट में आप पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी नहीं किया। आपके दूसरे सवाल का जवाब, पहला सवाल का कहां तक रुकेंगे मैडम आप? वो फैसला हो चुका है, वो मस्जिद थी और है और रहेगी। आप एक नए तरीके से लाकर, आस्था को बुनियाद बनाकर आप मुझसे मेरी मस्जिद को छीनना चाह रहे हैं। सर काशी में ये बार बार जो आप मस्जिद मेरा मुझसे छीन रहे हैं वाली थ्योरी हर जगह फिट कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि वहां पर यह तय होना है कि पूजा करने की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। 5 महिलाएं हैं, वो कह रही हैं हम माता श्रृंगार गौरी की एक दिन साल में नहीं हर दिन पूजा करना चाहते हैं। और कोर्ट ने पूरे मामले को देखकर ही 91 एक्ट की जानकारी होते हुए क्यों करेंगे? हाँ, क्यों नहीं? आप नहीं कर सकते। 91 के एक्ट ने इस मसले को खत्म कर दिया हमेशा के लिए। तो कोर्ट ऐसा क्यों कह रही है? देश में रूल ऑफ लॉ बरकरार रहे। तो कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है? कोर्ट की तरफ से वायलेट कर रहा है। कोर्ट 91 मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उस मस्जिद के कमेटी को फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। यही गलतियां हुई थी। ऐसे ही हमको धोखा देकर बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया, मूर्तियां रखी और कहा कि मस्जिद में नमाज नहीं होगी। फिर आपने, राजीव गांधी ने ताले खुला दिए, पूजा शुरू कर दी, फिर आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। सर ये बार बार मस्जिद को शहीद कर दिया। मैं तो आपसे ये पूछ रहे हैं, मुगल आक्रांताओं की, अगर कोई मुगल आक्रांता था, किसी ने मंदिर तोड़ा, तो उनकी पैरोकारी करने की, उस पर पर्देदारी की क्या जरूरत है? अगर तहखाने में उनकी जो दलीलें हैं सर मैं रखती हूँ, आप पॉइंट वाइज मुझे जवाब दे दीजिए। जो वो साक्ष्य यहाँ पर पेश कर रहे हैं, नंदी जो होती हैं उनका चेहरा हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। वो ये दलील दे रहे हैं कि उसका चेहरा, उनका मुंह उस मस्जिद की तरफ है, यानी वहीं पर शिवलिंग था। ये कुछ ऐसे प्रमाण, आप सोचिए ना सर, कौन सी मस्जिद की दीवार पर आपको घंटी, आपको ब्रह्म कमल दिखेंगे? इन तस्वीरों का, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। बहुत से सुनिए ये तस्वीरें झूठी हैं, संविधान सच है।
पार्लियामेंट का एक्ट सच है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कह रहा है कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, वो सच है। ये सबको नहीं मानना चाहिए, आप कानून को मानिए। मैं कोई मुगलों का पैरोकार नहीं हूं, मैं संविधान का पैरोकार हूं। और अगर किसी ने आक्रमण किया तो किसने किया, कहां पर किया, बताइए ना। यही झूठ कहा गया था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, पूरा झूठ देश में बोला गया, मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर को तोड़ा गया, बाबर ने तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उस झूठ को बता दिया कि झूठ थी वो, मंदिर को नहीं तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद बनाते वक्त, मगर पूरे देश में पैगाम दिया गया। और बीजेपी अपना सियासी फायदा उठाने के लिए, रोटी सेकने के लिए कह रही है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1991 एक्ट को मानेंगे, नहीं मानेंगे? क्या बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस एक्ट के ताल्लुक से उसको मानेगी, नहीं मानेगी? बल्कि 91 के एक्ट में यह प्रोविजन है कि अगर कोई किसी, इसमें कोर्ट है, सुनिए, इसमें सरकार कहां से आती है? सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए ना, सरकार कहां से आती है बताता हूं आपको। 91 के एक्ट में अगर कोई किसी इबादत गाह की, रिलीजियस प्लेस के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करेगा तो सरकार पर यह फर्ज है कि वो एफआईआर दर्ज करे और कोर्ट में केस चलाए उन लोगों पर, और कोर्ट अगर फैसला कर रहा 3 साल की सजा मिलेगी। आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे हो लोगों के खिलाफ? सर, कुतुब मीनार गए हैं आप? कुतुब मीनार में आप चेंज करेंगे? मैडम, मैं कुतुब मीनार गया हूं, बहुत बार गया हूं, मगर कानून क्या कहता है कि ऐसा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। वहां तो लिखा हुआ है चेंज कर देंगे मंदिरों को, जैन मंदिरों को आप चेंज कर देंगे कुव्वत इस्लाम मस्जिद को, क्योंकि आपकी आस्था है। सर, वहां पर आप आस्था पे चलाएंगे या देश को संविधान पे चलाएंगे? आप बोल दीजिए देश आस्था पे चलेगा, और मुसलमानों से कह दीजिए कि आप सिर्फ घर में मुसलमान रहिए, बाहर मत रहिए। कहिए, आप संविधान को भाड़ में बदल दीजिए, अंबेडकर के संविधान को आप चुकनाचूर कर दिए, फाड़ दीजिए, बताइए हमको, बोलिए हमको, देश को बता दीजिए आप।